और जी आजो आजो की हाल है? और बुलाओ ना गाबा कितने है? आया लवली आयो अंकल जी आ जाओ तुम आ जाओ। सारे भरावां नूं बेनती है बड़ी वड्डी ते सूझबूझ साडी है जो अज कालावाली जिहड़े एक एक मिनट अपना कीमती समा भाई जी नूं दे रहे हैं तो पंडाल दे विच पहुंचना आ गए पंडाल दी रौनक नूं वधाउण ते ज़्यादा तो ज़्यादा भारत माता दी। मैं हुण गुरु सिंह सुनेगा हुण सवाल जी बेनती करते भी वो आके अपने विचार रखण कृपा करके सवाल जी हो अपना जो भी विचार है संगतां नाल रूबरू हो। सो दोस्तों ज़्यादा तो ज़्यादा भाई रजिंदर सिंह हुण तां इस तरह का समा आऊगा जे बरसात के विच मैंडक नहीं आवे तरह तरह के लीडर आउणगे लुभावने वादे करनगे पर क्यों मां प्यो ने एक ही गल सिखाई सरकारी मास्टर लग्या और उस तो बाद ही उनकी जरूरीफाइड डिवाइडर ड्राइवर जिन्हें साढ़े फ्रूट भाल फंड वाली के अनफॉर्चुनेट जाति ए वर्ग और गरीबों के वास्ते बहुत ज्यादा संघर्ष किया और उन्होंने संघर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नजर मेरे से पड़ी और उन्होंने सारी लीडरशिप बार बार मेरे को आई कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और तेरे वर्गा नेता सानू चाहिए तो मैं क्या मेरी सरकारी नौकरी है वो कहते तू सरकारी नौकरी कहने तू तो एक दी गल करता तू हजारां नौकरियां लाने वाला असीं तेनू बुला लेंगे तू भारतीय जनता पार्टी के विच एक बार आ जा इलाके के जो मैं देखा 2009 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिली डर बड़ा लगता सी पर यार दोस्तों ने सबने कहा कि तू रखी गई है क्या कुछ लोगों को संदेश दिया गया और क्या लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है? मैं 3 जुलाई को मेरी माँ की गोद में दोबारा आया और ये मेरा हल्का है, मेरी कर्म भूमि है। 3 जुलाई के बाद आज मैं पहली बारी कालांवाली आया और कालांवाली लोगों ने कहा कि जिस दिन आपने आना है उस दिन आपने हमें बताना है, हम आपका स्वागत करेंगे। आज सारी कालांवाली मंडी इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी वार्डों के लोग यहाँ पर आए मेरा स्वागत करने के लिए और आने वाले समय में मैं इनके लिए जीऊँगा, इनके लिए मरूँगा और पार्टी का जहाँ पर परचम फहराऊँगा। कालांवाली में विकास कार्यों का अभी आप जिक्र कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे कार्य रह गए थे जो आप अपने समय में नहीं करवा पाए? मेरे समय में जितनी बड़ी लिस्ट थी 100% मैंने सारे के सारे काम करवा दिए और अब जो नई लिस्ट बनी है जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है तो पानी की समस्या के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से 3 बार मिल लिया। उन्होंने हाँ कर दिया कि जल्दी इलेक्शन से पहले जो पानी की समस्या है वो हल हो जाएगी। हमारा जहाँ कॉलेज है, कॉलेज जब हमने बनाया था तो कॉलेज में हमने सीटें बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने वो भी बात मान ली है। हमारी जहाँ पर सब डिवीज़न बनी है उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, वो भी मैंने बात कर ली। जल्दी से जो उसकी बिल्डिंग है उसका नींव पत्थर माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और भी कई काम हैं, वो सारे के सारे काम जो मुझे जनता कहेगी। मुख्यमंत्री का दिल है वो बहुत बड़ा दिल है, जो मैं कहूँगा जहाँ सरदार बलकौर सिंह जी कहेंगे हम मिलकर काम करेंगे और सारे काम मंडी के करवाएंगे। अभी नशे का एक मिनट, अभी नशे का जिक्र कर रहे थे आप कि एक गोला चिक्का का, इसी प्रकार से अभी अभय चौटाला ने भी आप पे दोबारा से आरोप लगाया है कि राजेंद्र देशमुख पे नशे के आरोप थे, उनको भाजपा ने दोबारा से शामिल कर लिया है। ऐसा है जी, मैं उन परिवार का, मैं जो चौटाला परिवार है उनको बिल्लू भाई साहब को बोलने से पहले ना सोचना चाहिए। 2019 में मैं उन्हीं का कैंडिडेट था और गाँवों में उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने गलत आरोप लगा दिए, बेचते तो कोई और है, देशुजोधा पाक साफ है।
अब वो कह रहे हैं कि ये छोटा सा नेता है, और उनको दर्द तो ये है कि मुख्यमंत्री चल के देशुजोधा को उन्होंने बोला उसमें कि मुख्य कितना का बड़ा नेता था, बताना क्या नाम है उनका। जिस आदमी ने मेरे लिए 3 दिन प्रचार किया हो वो मेरा नाम नहीं जानता, वो सब स्टंट हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, मैं जब छोटा सा था और सरकार थी, उन्हीं की सरकार थी, और जिस तरह से आलू गंडे बिकते थे ना गाँवों में, आलू लो गंडे लो, तो तब ये कहते थे लोग पोस्ट लो पोस्ट लो पोस्ट लो, इस तरह का जो इस इलाके में सिस्टम था। और जो लोगों ने नशे को इस इलाके में पैदा किया हो वो देशुजोधा के बारे में बोलते हैं, जिसने कभी देखा भी नहीं नशा, तो बड़ी शर्म की बात है। जिंदर जी, आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस के विधायक हैं शिषपाल केरवाला जी, वो विकास कार्यों में बार बार बाधा डाल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि शिषपाल केरवाला को माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पहला बीजेपी में ही मिल सकता है जिन्होंने विपक्ष के जो एमएलए हैं उनको भी पैसा दिया। 5 करोड़ रुपया हर साल दिया, एक कोरोना का 1 साल में नहीं रहा तो 4 साल में 20 करोड़ रुपया उनको दिया। तो शहर वाले लोगों से आप पूछो, गांव वालों लोगों से पूछो, उन्होंने जो खुद के कार्यकर्ता थे ना गांव में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने लोगों की उन्होंने गलियां बनाई, उन्होंने लोगों को उन्होंने काम करवाए। आम जनता के लिए एक भी गली, एक भी ईंट उन्होंने नहीं लगवाई। और जो शहर की बात थी, जो 15 करोड़ रुपया जो शहर में आया था, तो उसको सही तरीके से लगवाना वो धर्म एमएलए का था, परंतु एमएलए ने चेक किया और काम रुका, परंतु अगले दिन पता नहीं क्या सेटिंग हुई, अगले दिन काम फिर दोबारा चालू हो गया। तो मैं कहता हूं कि उसने 5 साल में कुछ नहीं किया। वो गुना चिक्का वाले बाजीकर की अभी आपने पोस्ट की बात की, तो वो कौन से नेता हैं जो शेयर करवा रहे हैं कालांवाली की, बता दें? वो इसी का दलाल है एक, और मैं नाम तो क्या ऐसे आदमियों का तो मैं मुंह से नाम भी लेना चाहता। अब वो उनकी एक चाल है, एक टीम बनी हुई है सोशल मीडिया की, उसमें वो अलग अलग लोगों को कह के ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रचार करो देशुजोधा के खिलाफ, परंतु वो सारा प्रचार अब हर बच्चे को पता है कि देशुजोधा पर गलत रोप लगाकर टिकट काटी गई है। देशुजोधा हमारा भाई है, और एक देशुजोधा ही ऐसा आदमी है जो कालांवाली में नशे को जड़ से खत्म कर सकता है। मैं वादा करता हूँ, सारी पंचायत खड़ी है, जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई ना, नशे का नामो निशान कालांवाली हल्के में नहीं रहेगा। पहले से ही आप कह रहे हो कि पहले काम करवाओ उसके बाद वोट दो, तो ये काम भी पहले हो सकता है नशे वाला? नशे के खिलाफ है जो हम जंग लड़ रहे हैं, परंतु जो ना अपने पुलिस महकमा है या आम लोग हैं, जब कोई जनप्रतिनिधि हो तो उसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है, और उसमें सारी सरकार का भी हमें सहयोग लेना पड़ेगा, आम लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा, युवाओं का भी सहयोग लेना पड़ेगा। और मैं हर गांव में युवाओं के लिए जैसे जिम है, जैसे बड़े बड़े 5-10 गांवों में मैं स्टेडियम खुलवाऊंगा, और उनके लिए जो मेन बात है रोजगार पैदा करना। जब रोजगार हमारे बच्चों को मिल जाता है, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, तो उसके बाद वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं रोजगार पैदा करूँगा। सर, आपने कहा कि जो सड़कें बनी हुई हैं वो टूट रही हैं, सर वो सरकार के तो बीजेपी के दौरान बनी थी। बीजेपी के ने पैसा दे दिया, परंतु विधायक विपक्ष का था, तो उसने जो उसकी राखी करनी थी वो सही तरीके से नहीं करी, उसका वो मिल गया ठेकेदार। देशुजोधा जी, आप कह रहे हो भी मैं सरकार से काम करवाऊंगा, जबकि जिला शिकायत कमेटी में भाजपा के एक बड़े नेता ने अधिकारियों पर आरोप लगाए कि कोई किसी की सुनता नहीं, फिर आपकी क्यों सुनेंगे? ऐसा है जी, अलग अलग आदमियों की, किसी की ना बहुत बड़ी वो होती है, तमन्ना होती है कि मैं ये बनूं। मैं तो एक सेवक बनना चाहता हूं, वो नेता बनना चाहते हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी रखेगी मैं वो ही काम करूंगा। और आपने देख लिया कि मेरे काम क्यों हुए, आपने देखा ही है कि 400 करोड़ के लगभग 356 करोड़ मेरे टाइम में मैंने हल्का में लगवाया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये सारे पैसे मुझे दिए। ठीक है, धन्यवाद।